Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 सॉल्व 2 माइनस 3/5। स्टूडेंट्स, आप फ्रैक्शन सॉल्व करना तो जानते हो। देखो, जैसे ये है 2 माइनस 3/5, हम यहाँ देख रहे हैं ये 3/5 फ्रैक्शन है बट 2 नॉन फ्रैक्शन है, तो आप 2 के नीचे 1 यूज कर लेंगे। इस तरह से ये हो गया 2/1 माइनस 3/5। अब आप 1 और 5 का एलसीएम लेंगे जो कि 5 ही होगा। कहने का मीन्स ये है कि ये 2/1 है और ये 3/5 है। अब आपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, मीन्स ये 1 को 5 करना है। इसके लिए हम अप डाउन 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3/5। ये 2 5 टाइम 10 हो गया। इस तरह से ये हुआ 10 माइनस 3/5। स्टूडेंट्स, आप ये तो जानते हैं ना, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो उसे 2 टाइम्स के बजाय 1 टाइम ही नोट करते हैं। तो ये हो गया 10 माइनस 3/5। आप 10 से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो गया 7। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 7/5। नाउ पार्ट सेकेंड, ये है 4 प्लस 7/8। स्टूडेंट्स, पिछले वाले सम के जैसे इसे भी आप 4/1 यूज करेंगे। इस तरह से ये हो गया 4/1 प्लस 7/8। अब इनका एलसीएम लेंगे 1 और 8 का, तो यह 8 हो जाएगा। मीन्स 4/1 है, ये 1 है, ये आपने 8 करना है। इसके लिए आप 4/1 में अप डाउन 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 8। ये मल्टीप्लाई करें 4 8 टाइम 32 हो गया। इस तरह से ये हुआ 32 प्लस 7/8। 32 प्लस 7 ये 39 हो गए, तो यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 39/8। पार्ट थर्ड, ये है 3/5 प्लस 2/7। स्टूडेंट्स, अब आप 5 और 7 का एलसीएम सॉल्व करेंगे। ये एलसीएम होगा 35। मीन्स आपने डिनोमिनेटर को 35 बनाना है। हमारे पास में ये 3/5 और 2/7 है। 5 को 35 करने के लिए इसमें अप डाउन 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2/7 है, 7 को 35 करने के लिए इसमें अप डाउन 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 5। आगे ये मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 3 7 टाइम 21 प्लस 5 2 टाइम 10 अपॉन, देखो ये 5 7 टाइम भी 35 होगा और 7 5 टाइम भी 35 होगा। आप ये तो जानते ही हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उसे 2 टाइम नहीं 1 टाइम ही नोट करते हैं। इस तरह से ये हो गया 21 प्लस 10/35। 21 प्लस 10 ये 31 हो गए, तो यहाँ नोट कर दें 31/35। नाउ पार्ट 4, ये है 9/11 माइनस 4/15। सॉल्व करने के लिए इसे अगेन नोट कर लें 9/11 माइनस 4/15। अब आप 11 और 15 का एलसीएम लेंगे, ये 165 होगा। मीन्स 9/11 माइनस 4/15 है। ये 9/11 में डिनोमिनेटर 11 है। इसे 165 करने के लिए इसमें अप डाउन 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस ये 4/15 है। ये 15 को 65 करने के लिए आप अप डाउन 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 11। आप 9 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे तो ये 135 हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो ये 44 हो गया, और 11 मल्टीप्लाई बाई 15 करें या 15 मल्टीप्लाई बाई 11 करें तो ये 165 हो जाएगा। इस तरह से ये हुआ 135 माइनस 44 बाई 165। आप 135 से 44 सब्ट्रैक्ट करें, अपना रफ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 91/165। पार्ट 5,
ये है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये जो डिनोमिनेटर है 10, 5 और 2, इनका एलसीएम लेना होगा। इनका एलसीएम 10 होगा, यहाँ नोट कर देंगे। एलसीएम ऑफ 10, 5 एंड 2 इज इक्वल 10। इसके बाद ये जो आपके फ्रैक्शंस हैं 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, आपने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, मीन्स इक्वल टू 10 करने हैं। देखो ये 7/10 है तो इसका डिनोमिनेटर तो 10 है। अब ये 2/5 है तो हमको 5 को 10 के इक्वल करना है। 5 को 10 करने के लिए आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए आप 2/5 में अप डाउन 2 से मल्टीप्लाई करें। इसके बाद ये 3/2 है, अब आपको 2 को 10 करना होगा, इसके लिए भी आप अप डाउन 5 का मल्टीप्लाई करें। इस तरह से ये हो गया 7/10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 5। देखो ये 7 तो सेम एज है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 हो गया बाई 10। अब आप 7, 4 और 15 इन्हें ऐड करें। देखो 7 प्लस 4 11 हो गया, 11 प्लस 15 इज इक्वल 26 हो गया। इस तरह से ये हुआ 26/10। इनको आप अप डाउन 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13/5। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं ना 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 2 और रिमाइंडर जो 3 होगा उसे अप नोट कर देंगे और डिनोमिनेटर 5 है ही है। इस तरह से हो गया 2 3/5। पार्ट 6 ये है 2 2/3 प्लस 3 1/2। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप 2 और 3 का एलसीएम लेंगे जो कि 6 होगा, यहाँ नोट कर दें। एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इज इक्वल 6। ये 2 2/3 है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये 2 3 टाइम 6 हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया, तो यहाँ नोट कर दें 8/3 प्लस इसे भी कन्वर्ट करें। देखो ये 2 3 टाइम 6 हो गया एंड 1 7, ये हो गया 7/2। इस तरह से ये हो गया 8/3 प्लस 7/2। स्टूडेंट्स, अब इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। देखो आपका एलसीएम 6 आया है तो आप 3 को 6 के इक्वल करेंगे तो इसके लिए आपको अप डाउन 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से ये हो गया 8 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, अब इस 2 को 6 के इक्वल करेंगे तो इसमें अप डाउन 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 8 2 टाइम 16 हो गया प्लस 7 3 टाइम 21 हो गया अपॉन 3 2 टाइम ये 6 हो गया। इस तरह से ये हुआ 16 प्लस 21/6। अब आप 16 और 21 को ऐड करें तो ये हुआ 37/6। स्टूडेंट्स, देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में करें। आप जानते हो ना 6 से 37 को डिवाइड करेंगे तो 6 6 टाइम 36, ये 6 हो गया, रिमाइंडर 1 हुआ, इसे अप नोट कर दें और डिनोमिनेटर में ये 6 है। इस तरह से ये हो गया 6 1/6। पार्ट 7 ये है 8 1/2 माइनस 3 5/8। अब आप 2 और 8 का एलसीएम लें जो कि 8 ही होगा। ये 8 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं ना ये 2 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा, उसमें 1 ऐड होगा तो ये 2 8 टाइम 16 और ये प्लस 1, इस तरह से हो गया 17/2 माइनस 3 8 टाइम 24 प्लस 5, ये हो गया 29/8। स्टूडेंट्स, देखो ये 2 है, हमें इसको 8 के इक्वल करना है तो इसमें अप डाउन 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से ये हो गया 17 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 29/8। अब आप ये मल्टीप्लाई करें तो 17 4 टाइम 68 हो गया माइनस 29, ये सेम एज है अपॉन 8। अब आप 68 से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 39। इस तरह से ये हुआ 39/8। स्टूडेंट्स,
देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए आप 39 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 4 टाइम 32 हो गया, 7 रिमाइंडर हुआ तो ये 7/8 हो गया। इस तरह से ये हुआ 4 7/8। क्वेश्चन 2, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपने ये डिनोमिनेटर्स हैं 9, 3 और 21, इनका आपको एलसीएम लेना है। 9, 3 और 21 इनका एलसीएम 63 होगा। यहाँ नोट कर दें, एलसीएम ऑफ 9, 3, 21 इज इक्वल 63। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ये है 2/9। 9 को 63 करने के लिए हमें इसमें अप डाउन 7 का मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद सेकंड है 2/3। 3 को 63 करने के लिए हमें इसमें अप डाउन 21 का मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद है 8/21। 21 को 63 करने के लिए इसमें अप डाउन 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से हो गए 2 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 21 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 21, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 ये 14 हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 21 ये 42 हुए और 8 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 24 हो गए अपॉन 9 7 टाइम 63, 21 इंटू 3 63 एंड 21 इंटू 3 63। स्टूडेंट देखो, अब हमको देखना है इनमें सबसे ग्रेट कौन सा है। सबसे ग्रेट ये 42 है, सेकंड नंबर 24 है और थर्ड 14 है। तो यहाँ नोट करें 42/63 इज ग्रेटर देन 24/63 इज ग्रेटर देन 14/63। स्टूडेंट्स देखो, ये 42/63 2/3 के प्लेस पर है और ये 24 8/21 के प्लेस पर है। तो यहाँ नोट कर दें 2/3 इज ग्रेटर देन 8/21 इज ग्रेटर देन 2/9। पार्ट बी, ये है 1/5, 3/7 एंड 7/10। स्टूडेंट्स आप इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर हैं 5, 7 और 10 इनका एलसीएम लेना होगा। स्टूडेंट एलसीएम लेना तो आप क्लास 6 में अंडरस्टैंडिंग कर ही चुके हैं, फिर भी किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम हो तो वो क्लास 6 का चैप्टर 3 ओपन करके उससे ये चीज रिवाइज कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम आपको इसकी लिंक भी दे रहे हैं। 5, 7 और 10 इनका एलसीएम होगा 70। यहाँ नोट कर दें, एलसीएम ऑफ 5, 7, 10 इज इक्वल 70। स्टूडेंट्स जैसे कि ये 1/5 है, अब आपने 5 को 70 के इक्वल करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, अप डाउन 14 का मल्टीप्लाई। इसके बाद ये 3/7 है, 7 को 70 करने के लिए आपने अप डाउन 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद ये 7/10 है, 10 को 70 करने के लिए आपको अप डाउन 7 का मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से ये हो गया 1 इंटू 14/5 इंटू 14, 3 इंटू 10/7 इंटू 10, 7 इंटू 7/10 इंटू 7। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 14 1 टाइम 14 हो गया, 3 10 टाइम 30 हो गया एंड 7 7 टाइम 49 हो गया अपॉन 5 इंटू 14 70, 7 इंटू 10 70 एंड 10 इंटू 7 ये भी 70 हो गया। स्टूडेंट्स आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, मीन्स आपने सबसे पहले ग्रेटर नंबर लेना होगा जो कि 49 है, इसके बाद 30 की बारी है और इसके बाद 14 बाई ये 70 है ही है। देखो स्टूडेंट्स ये 49 कहाँ से आया, यहाँ 7 से, और ये 30 कहाँ से आया, यहाँ 3 से, 14 कहाँ से आया, यहाँ 1 से, बाय ये देखो 7/10 है, ये 3/7 है और ये 1/5 है। इस तरह से ये हो गया 7/10 इज ग्रेटर देन 3/7 इज ग्रेटर देन 1/5। क्वेश्चन 3, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ नंबर्स इन ईच रो
each column and along the diagonals is same is a magic square. स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बताया गया है कि एक मैजिक स्क्वायर जिसमें आप सम करते हैं ईच रो का, ईच कॉलम का और डायगनली इन सब का आंसर इक्वल आता है तो वह मैजिक स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपको यह स्क्वायर दिया है, आपने पता करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। सबसे पहले हम इनको रो वाइज ऐड करते हैं। यहाँ नोट कर दें, बाई एडिंग द नंबर्स इन ईच रोज वी गेट, फर्स्ट रो इसे ऐड करते हैं। देखो ये हो जाएगा 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। इन्हें ऐड करें, 4 और 9 ये 13 हो गए, 13 प्लस 2 15 हो गए। इस तरह से ये हो गया 15/11। इसके बाद सेकंड रो ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। इन्हें ऐड करें, देखो 3 प्लस 5 ये 8 हो गए, 8 प्लस 7 15 हो गए। इस तरह से ये हो गया 15/11। अब थर्ड रो ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। अब इनको ऐड करें तो ये हो गया 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 इज इक्वल 15। इस तरह से ये हो गया 15/11। अब हम इनको कॉलम वाइज ऐड करते हैं। यहाँ नोट कर दें, बाई एडिंग द नंबर्स इन ईच कॉलम्स वी गेट, ये फर्स्ट कॉलम में ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। इन्हें ऐड करें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 ये हो गए 15। यहाँ नोट कर दें 15/11। अब सेकेंड कॉलम देखते हैं, देखो ये हो जाएगा 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। यहाँ नोट कर दें 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। इन्हें ऐड करें तो ये 9 प्लस 5 14 हो गए, 14 एंड 1 15 हो गए। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 15/11। अब थर्ड कॉलम ऐड करते हैं, देखो ये हो जाएगा 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। यहाँ नोट कर दें 2/11 7/11 6/11। इन्हें ऐड करते हैं, देखो ये हो गया 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 6 15, ये भी 15/11 हो गया। अब इनको डायगनली ऐड करते हैं। यहाँ नोट कर दें, बाई एडिंग द नंबर्स इन डायगनल्स वी गेट, देखो ये हो जाएगा 4/11 5/11 एंड 6/11। यहाँ नोट करें 4/11 5/11 एंड 6/11। इनको ऐड करते हैं, देखो 4 प्लस 5 ये 9 हो गए, 9 प्लस 6 15 हो गए। यहाँ नोट कर दें 15/11। अब सेकेंड डायगनल्स देखते हैं, देखो ये है 2/11 5/11 8/11। यहाँ नोट करें 2/11 5/11 8/11। इनको ऐड करते हैं, देखो 5 to 7 हो गए और 7 और 8 15, तो ये भी इज इक्वल 15/11 हो गए। अब हम देखें, देखो इनको रो वाइज किया है तो ये फर्स्ट रो 15/11 है, सेकंड रो भी 15/11 है और थर्ड रो भी 15/11 है। अब हम इनको कॉलम वाइज देखें तो ये भी देखो 15/11 15/11 15/11 है और डायगनली देखें, फर्स्ट डायगनल ये भी 15/11 है और सेकंड डायगनल ये भी 15/11 है। हमने यहाँ देखा सभी तरह से इनका आंसर 15/11 ही है। कॉलम वाइज, रो वाइज और डायगनली सभी 15/11 है। इनका सभी तरह से सम 15/11 आ रहा है, इसीलिए ये मैजिक स्क्वायर है। यहाँ नोट कर दें, बिकॉज सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगनल्स आर इक्वल, so it is a magic square. Question 4. A rectangular sheet of paper is 12 1/2 cm long and 10 2/3 cm wide. Find its perimeter. Students, यहाँ आपको बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ 12.5 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेथ 10 2/3 सेंटीमीटर है। आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, पेरीमीटर का रूल तो आप जानते होंगे। यहाँ नोट करें,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इनकी वैल्यू यूज करते हैं और ये है 12 1/2। इसे इम्प्रॉपर में करें, देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 24 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे 25 हो गया। इस तरह से ये हुआ 25/2 प्लस ब्रेथ, ये देखो 3 इंटू 10 30 हो गया प्लस 2, इस तरह से ये हो गया 32/3। स्टूडेंट्स देखो ये फ्रैक्शन है 25/2 प्लस 32/3। सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। देखो ये डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 25/2 इसमें हमें अप डाउन 3 का मल्टीप्लाई करना होगा और ये 32/3 इसमें अप डाउन 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से ये हो गया 2 ब्रैकेट 25 इंटू 3 क्या हुआ ये 75 प्लस 32 इंटू 2 ये हो गया 64। 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 ये 6 ही होगा। आप जानते हैं ना जब डिनोमिनेटर सेम हो तो 1 टाइम ही नोट किया जाता है। अब आप 75 और 64 इन्हें ऐड करें, आप रफ पर ऐड कर सकते हैं। 75 और 64 आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये 139 हो गया अपॉन 6। स्टूडेंट्स आप कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए 2 से 6 को सॉर्ट कर लेंगे तो ये 2 3 टाइम्स 6 हो गया। इस तरह से ये हो गया 139/3, यहाँ नोट कर दें, इज इक्वल 139/3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। आप ये कन्वर्ट करना जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो क्लास 6 जो फ्रैक्शन चैप्टर है आप उसकी वीडियो ओपन करके इन्हें एक बार अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। यहाँ समझाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, इसीलिए जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो क्लास 6 फ्रैक्शन वाला चैप्टर ओपन करके इसे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी देंगे। देखो आप 139 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 46, यहाँ नोट कर दें, और 1 रिमाइंडर होगा उसे अब नोट कर दें बाई 3। इस तरह से ये हो गया 46 1/3, यहाँ नोट कर दें। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल 46 1/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इन दिस फिगर। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी गई है, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल है। इस फर्स्ट वाले पार्ट में पहले हम ट्रायंगल ABC फाइंड करते हैं, इसीलिए यहाँ केवल ट्रायंगल की ही फिगर ले रहे हैं। देखो ये ट्रायंगल ABC दिया है जिसमें आपको BC 3/4 सेंटीमीटर गिवन है, AB 5/2 सेंटीमीटर है और AC 3/5 सेंटीमीटर है। आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। आप ये तो रूल जानते हैं ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल सम ऑफ 3 साइड। ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए ट्रायंगल की तीनों साइड को ऐड कर लिया जाता है। ऐड करते हैं, देखो फर्स्ट वाली साइड है ये 5/2 और सेकंड है ये 3/5। इसे इम्प्रॉपर में करें तो देखो 3 5 टाइम 15 एंड 3 ये हो गया 18, यहाँ नोट कर दें 18/5 प्लस देखो थर्ड साइड है ये 3/4, इसे इम्प्रॉपर में करें तो ये 3 4 टाइम 12 प्लस 3 ये हो गया 15, यहाँ नोट कर दें 15/4। स्टूडेंट्स देखो अब आपने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, ये 5/2 है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसमें हमें अप डाउन 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद 18/5 है, इसमें अप डाउन 4 का मल्टीप्लाई करना होगा और ये 15/4 है, इसमें अप डाउन 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से ये हो गए 5 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 10 टाइम 50 हो गया, 18 4 टाइम 72 हो गया एंड 15 5 टाइम 75 हो गया अपॉन 2 इंटू 10 ये 20 हो गया, 5 इंटू 4 ये भी 20 हो गया, 4 इंटू 5 ये भी 20 हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो उन्हें 1 टाइम नोट करते हैं ना, यहाँ 20 नोट कर दिया। अब इनको ऐड कर लें, 50 प्लस 72 प्लस 75। आप इन्हें रफ पर भी ऐड कर सकते हैं। जब आप 50 72 और 75 ऐड करेंगे तो इनका आंसर होगा 197
अपॉन ये 20 है ही है। स्टूडेंट्स, अब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। उसके लिए आप 197 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 आएगा, यहाँ नोट कर देंगे। 17 रिमाइंडर आएगा, यहाँ अब में नोट कर दें बाई 20। इस तरह से ये हो गया 8 17 बाई 20 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर। देखो इस फिगर में ये जो BCDE है ये बुक की गिवन फिगर है। इसमें आपने ये जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। आप जानते हैं ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ब्रैकेट L प्लस B होता है। अब इनकी वैल्यू अप्लाई करते हैं। देखो लेंथ है 2 3/4, इसे इम्प्रॉपर में करें तो देखो 4 2 टाइम 8 हो गया प्लस 3 ये हो गया 11। यहाँ नोट कर दें 11/4 प्लस ये 7/6 है, यहाँ नोट करें 7/6। स्टूडेंट्स, अब आपने इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 11/4 इसमें आप अप डाउन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये 7/6 है इसमें अप डाउन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये हो गया 11 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 11 3 टाइम 33, 7 2 टाइम 14। इस तरह से ये हो गया 2 ब्रैकेट 33 प्लस 14 बाई 12। अब आप 33 प्लस 14 इनको ऐड करें। 33 और 14 इन्हें ऐड करेंगे तो ये 47 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप 2 से 12 को सॉर्ट करेंगे तो ये आंसर 6 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 47/6। अब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 47 में 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 7 टाइम 42, यहाँ 7 नोट करें और 5 रिमाइंडर होता है इसे आप नोट करें बाई 6। इस तरह से ये हो गया 7 5/6। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ यह भी आस्क किया गया है विच पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका पेरीमीटर ग्रेट है। इसके लिए हम कंपेयर करते हैं। देखो ट्रायंगल इसका पेरीमीटर है 8 17/20 और रेक्टेंगल इसका पेरीमीटर है 7 5/6। आप इनकी कंपेयर करेंगे। देखो ये फ्रैक्शन की तो बात छोड़ो, ये 8 है और ये 7 है, सिंपल सी बात है, ट्रायंगल का पेरीमीटर ग्रेट है। यहाँ नोट कर दें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर। Question 6. Salil want to put a picture in a frame. The picture is 7 3/5 cm wide. To fit in the frame, each picture cannot be more than 7 3/10 cm wide. How much should the picture be trimmed? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है सलील है, वह एक पिक्चर को फ्रेम में करना चाहता है। पिक्चर 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड है बट फ्रेम है उसमें 7 3/10 से ज्यादा बड़ी पिक्चर नहीं आ सकती। तो आप बताओ उसे अपनी पिक्चर कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी। इसे सॉल्व करते हैं। उसे कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी, हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ नोट करें द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाई, देखो ये पिक्चर का साइज है 7 3/5, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं। देखो 5 7 टाइम 35 प्लस 3 ये हो गई 38। यहाँ नोट कर दें 38/5 ये माइनस है। इसके बाद ये 7 3/10 है, इसे इम्प्रॉपर में करें तो ये 10 7 टाइम 70 हो गया प्लस 3, इस तरह से ये हो गया 73/10। यहाँ नोट कर दें 73/10। स्टूडेंट्स, अब आपको देखो ये डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। ये 5 है, इसे 10 के इक्वल करना है। इसके लिए आपको इसमें अप डाउन 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ये 38 2 टाइम 76 हो गया माइनस 73/10 हो गया। 76 माइनस 73 करोगे तो आंसर 3 होगा। इस तरह से आंसर हो गया 3/10। मीन्स उसको 3/10 सेंटीमीटर पिक्चर ट्रिम करनी होगी। Question 7. Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share by how much? Students, देखो यहाँ आपसे बोला गया है कि रितु उसने एक एप्पल का 3/5 पार्ट ईटन किया और रिमेनिंग रख दिया, वो वाला उसके ब्रदर सोमू ने ईटन किया। आपने बताना है सोमू ने
कितना पार्ट ईट किया और ज्यादा पार्ट किसने ईटन किया और कितना ज्यादा किया। इसे सॉल्व करते हैं। देखो रितु ने पार्ट जो ईटन किया था वो 3/5 था, इसीलिए यहाँ नोट कर दें पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाई रितु इज इक्वल 3/5। और रिमेनिंग कितना हुआ, यहाँ नोट करें रिमेनिंग पार्ट्स। देखो 1 तो एप्पल था, उसमें से 3/5 रितु ने ईटन कर लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5। देखो ये 1 है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1/1 माइनस कर लेंगे। इसके बाद डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1/1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा 1 के प्लेस पर हो जाएगा 5 माइनस ये 3 है अपॉन 5। आप 5 माइनस 3 करेंगे तो आंसर 2 हो गया, इज इक्वल हो गया 2/5। मीन्स उसके ब्रदर ने 2/5 पार्ट्स ऑफ एप्पल ईटन किया। आपसे ये भी आस्क किया गया था हु ईट लार्ज अमाउंट, तो देखो ये 3/5 जो रितु ने ईटन किया है और ब्रदर ने ईटन किया है ये 2/5 है। हम यहाँ देख सकते हैं 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, इसीलिए रितु ने मोर पार्ट ईटन किया है। इसके बाद आपसे आस्क किया गया है हाउ मच, तो ये फाइंड करने के लिए हमें 3/5 से 2/5 सब्ट्रैक्ट करना होगा। आप करें 3/5 माइनस 2/5, 3 माइनस 2 ये 1 हो गया, इस तरह से ये हो गया 1/5। मीन्स रितु ने अपने भाई की कंपेयर में 1/5 पार्ट मोर ईटन किया है। यहाँ नोट कर दें रितु एट 1/5 मोर पार्ट देन हिज ब्रदर। क्वेश्चन 8 ये है माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर, वेवर फिनिश्ड coloring the same picture in 3/4 hours. Who worked longer? By what fraction it longer? स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला गया है माइकल एक पिक्चर को 7/12 आवर में फिनिश करता है, जबकि वैभव सेम पिक्चर को 3/4 आवर में फिनिश करता है। किसने देर तक काम किया और कितना ज्यादा देर। स्टूडेंट्स इसके लिए देखो हमें 7/12 और 3/4 इनकी कंपेयर करनी होगी। यहाँ नोट करें 7/12 एंड 3/4। अब इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसके लिए 3/4 में हमें अप डाउन 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से ये हो गया 7/12 एंड 3 3 या 9/12। अब हम देखें, देखो 9/12 ग्रेटर है 7/12 से, यहाँ सिंबल लगा दें 7/12 इज स्मॉलर देन 9/12। इट मीन्स वैभव ने देर तक काम किया। यहाँ नोट कर दें वैभव वर्कड लॉन्गर। अब आपसे ये भी आस्क किया गया है कितना ज्यादा किया, उसके लिए हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मीन्स ये हो जाएगा 9 माइनस 7/12। इस तरह से ये हो गया 9 माइनस 7 इज इक्वल टू, ये हो गया 2/12। अब इन्हें अप डाउन 2 से डिवाइड कर लें तो ये हो गया 1/6। मीन्स उसने 1/6 लॉन्गर वर्क किया।